हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर आपको बताने वाले हैं आज की डेट में अर्थात 6 जनवरी 2022 की डेट में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर हुआ है उसका आंसर की। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे आईटी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो इन क्वेश्चनों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, किस वैज्ञानिक ने चुंबकशीलता को या चुंबकता को आणविक थ्योरी अर्थात मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बताया? वेबर ने या फैराडे ने या फ्लोमिंग ने? तो ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर थ्योरी है, जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जिन्होंने बताया उनको वेबर के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने छात्रों ने ए ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि सोलेनाइड की पोलैरिटी ज्ञात की जाती है कार्क स्क्रू नियम से या एंड नियम से या दाएं हाथ के नियम से या बाएं हाथ के नियम से? तो साथियों इसमें जो ज्ञात किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एंड नियम से ज्ञात किया जाता है। सोलेनाइड की पोलैरिटी ज्ञात की जाती है एंड नियम से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, जिन्होंने बी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक या कुचालक या बाध या अर्धचालक? देखिए, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे साथियों बोला जाता है कुचालक। जिसमें यहाँ पर धारा की प्रवाह नहीं होती है उसको कुचालक बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि कुचालकों के कितने वर्ग होते हैं? 3 होते हैं या 2 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो साथियों कुचालकों के जो वर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके 4 होते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि निम्न में से क्या एक ठोस कुचालक नहीं है? मार्बल या चीनी मिट्टी या नाइका? यहाँ पर माइका चाहिए लेकिन नाइका लिखा गया है, इसके लिए सॉरी, आप सभी इसको समझ लीजिएगा। ये माइका है और यहाँ पर नीचे आपको कांच देखने को मिल जाता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इसमें एक ठोस कुचालक जो नहीं है वो माइका जो है ये ठोस कुचालक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका मार्बल, चीनी मिट्टी और जो कांच आता है ये ठोस कुचालक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था साथियों, फाइबर का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? बिजली की वायरिंग में या पैनल बोर्ड में या मोटर टर्मिनल प्लेटें में या सभी में? देखिए, फाइबर का जो प्रयोग होता है साथियों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजली की वायरिंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है और पैनल बोर्ड में भी किया जाता है और मोटर टर्मिनल प्लेट में भी किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि खनिज तेल को खालिस्तान भी कहते हैं। जो खनिज तेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोराइड बोलते हैं या बोल्ड बोलते हैं या इंसुलेटेड बोलते हैं या हाइपर बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको हाइपर बोला जाता है। खनिज तेल को क्या बोला जाता है? हाइपर बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर पहले खाली स्थान है और आगे कहा जा रहा है का प्रयोग इंसुलेटेड वार्निश बनाने में किया जाता है? लेदराइट का या
ला ना लाखा, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, लेदर राइट, और इसके बाद दाना लाख। तो ये आपका 3-4 ऑप्शन दिया गया था, फाइबर कांच, लेदराइड, दाना लाख, फाइबर और कांच। देखिए किस तरह के ऑप्शन देंगे, थोड़ा सा आप भी सोचने लगेंगे। तो देखिए इसमें वार्निश बनाने के लिए जिस इंसुलेटिव का प्रयोग किया जाता है उसको फाइबर बोला जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रोपान किस रंग का होता है। जो प्रोपान होता है साथियों ये किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है या लाल रंग का होता है या भूरे रंग का होता है या ए तथा सी, मतलब कि पीले और भूरे रंग का होता है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये है लाल रंग का होता है। जो प्रेफान होता है साथियों ये रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हुक के नियमानुसार प्रत्यावस्था सीमा के अंदर प्रतिपल विकृति के होता है, विलोनुपाती होता है या समानुपाती होता है या अनुग्रत होता है या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि जो हुक का नियमानुसार यदि बात करें तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के इसमें से कोई भी नहीं होता है, क्योंकि इस पर कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि वस्तु की चौड़ाई में परिवर्तन को कहा जाता है कर्तन विकृति या आयतन विकृति या अनुलंब विकृति या पार्श्व विकृति। तो साथियों इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है साथियों कर्तन विकृति। और जो कर्तन विकृति आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि अंतिम प्रतिबल तथा क्रियात्मक प्रतिबल को अनुपात को कहा जाता है। मतलब कि क्रियात्मक प्रतिबल और जो अंतिम प्रतिबल होता है इनके अनुपात को क्या बोला जाता है, बल्क मोल्डर्स या कांस्टेंट्स या पुडेसिव रेशियो या सुरक्षा गुणांक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसको सुरक्षा गुणांक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सुरक्षा गुणांक। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका जो इलास्टिसिटी होता है वो गुण समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रभाव बिंदु बोलेंगे या प्रत्यास्थता सीमा बोलेंगे या उच्चतम प्रतिबल बोलेंगे या त्रोटन प्रतिबल बोलेंगे। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम प्रभाव बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिपल विकृति के समानुपाती होता है हुक का नियम या बल्क मोड या पायसीन का अनुपात या कोई नहीं। तो देखिए जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा, ठीक है, अर्थात इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के प्रतिबल होता है, तो ये जो नियम होता है हुक का नियम होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि विकृति की इकाई है सेंटीमीटर या इंच या फुट या कोई नहीं। देखिए विकृति जो होता है साथियों, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है, इंच दिया गया, फुट दिया गया है, तो इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस गुण के कारण धातु में लचक पाई जाती है। मतलब किस गुण के कारण जो धातु होता है उसमें लचक पाई जाती है, तन्यता के कारण या कठोरता के कारण या प्रत्यास्थता के कारण या प्रत्यास्थता सीमा के कारण। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जिसके कारण लचक पाई जाती है उसको बोला जाता है प्रत्यास्थता। क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता बोला जाता है। और यहाँ पर आपको सी देखने को मिलता है क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाहरी बल
कि वह सीमा जिसे हटाने के वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस जाए वो कहलाती है तन्यता कहलाती है, या कठोरता, या प्रत्यास्थता, या प्रत्यास्था सीमा कहलाती है। तो साथियों उस चीज़ को बोला जाता है प्रत्यास्था सीमा, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंधी या तूफान के सूचक होता है पारे के स्तर का एकदम ऊपर चढ़ना, या पारे के स्तर का एकदम नीचे गिरना, या पारे के स्तर पर कोई प्रभाव न पड़ना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आंधी और जो तूफान का जो सूचक होता है, मतलब कि हम जानते हैं वो हम पारे के यदि स्तर यदि नीचे गिरता है तो तूफान का सूचक होता है, मतलब वो तूफान आने का इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा गया था कि शुष्क वायु को प्रकट करता है बैरोमीटर में पारे के स्तर का घटना, या बैरोमीटर के पारे के स्तर पर कोई प्रभाव न पड़ना, या सी ऑप्शन दिया गया था बैरोमीटर के पारे के स्तर को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन कि बैरोमीटर के पारे के स्तर को बढ़ना ये जो होता है शुष्क वायु का प्रकट करता है, मतलब इंडिकेट करता है। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को कहते हैं ओजोन मंडल, या आयनोमंडल, या वायुमंडल, या कोई नहीं। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है वायुमंडल। क्या बोला जाता है? वायुमंडल। और यहाँ पर आपको सी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।